हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रो फैक्ट। आज के इस वीडियो में हम इसरो के आने वाले 3 सबसे इम्पोर्टेंट मिशंस को जानेंगे जिन्हें इसरो फ्यूचर में लॉन्च करने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd लूनर मिशन है। चंद्रयान 3 से पहले इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान को शामिल किया गया था। लेकिन लैंडिंग के समय लैंडर विक्रम में ग्लिच होने के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण लैंडर क्रैश हो गया। हालांकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और लगातार इसरो के संपर्क में है और उसे लगातार डाटा भेज रहा है। वहीं चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के जैसे ही बताया जाता है। इसरो के चेयरमैन के सिवन जी का कहना है कि चंद्रयान 3 में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, ये चंद्रयान 2 के जैसा ही होगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के जैसे ही सभी चीजें मौजूद होंगी सिवाय ऑर्बिटर के। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, तो मे भी चंद्रयान 3 मिशन के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को ही यूज में ले लिया जाए। अगर चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसे 2020 के अंत में या 2021 के शुरुआत में लॉन्च करने का फैसला किया गया था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण इसे रीशेड्यूल कर दिया गया। अभी फिलहाल कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन 2022 तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं अगर चंद्रयान 3 मिशन के कॉस्ट की बात करें तो इस मिशन का कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है वो 600 करोड़ से भी अधिक का है। नंबर 2, गगनयान। गगनयान मिशन को इसरो का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन कहा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने वायोनॉट्स को यानी कि इंडियन स्पेस एक्सप्लोरर्स को स्पेस में भेजने जा रहा है। जिस प्रकार अमेरिकन स्पेस एक्सप्लोरर्स को एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है और रशियन स्पेस एक्सप्लोरर्स को कॉस्मोनॉट कहा जाता है, ठीक उसी तरह इंडियन स्पेस एक्सप्लोरर्स को वायोनॉट्स कहा जाता है। हालांकि इससे पहले भी इंडियंस को स्पेस में भेजा जा चुका है, लेकिन उन्हें इंडियन लॉन्च व्हीकल से स्पेस में नहीं भेजा गया। अगर बात करें स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय यानी कि राकेश शर्मा की, तो उन्हें भी रशियन स्पेस मिशन के तहत ही स्पेस में भेजा गया था, न कि इंडियन स्पेस मिशन के थ्रू। और अगर बात करें कल्पना चावला की, तो ये भी एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थी और इन्हें भी अमेरिकन स्पेस मिशन के थ्रू ही स्पेस में भेजा गया था। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार भारत में बने स्पेस लॉन्च व्हीकल के जरिए किसी भारतीय को स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV Mark 3 जो कि एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसका इस्तेमाल किया जाना है। इस मिशन के थ्रू 3 वायोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जो अर्थ से लगभग 300 से 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे है। इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में 15 से 16 मिनट का समय लगेगा लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचने के लिए, जहां हमारे वायोनॉट 5 से 7 दिनों तक रहेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हो कि इस लॉन्च व्हीकल का सबसे मेन हिस्सा ये कैप्सूल है। इसी कैप्सूल में हमारे तीनों वायोनॉट्स मौजूद रहेंगे और ये कैप्सूल हर 90 मिनट में हमारे अर्थ का एक चक्कर लगाएगा और यहीं से हमारे वायोनॉट माइक्रो ग्रेविटी के ऊपर काम करेंगे। वापसी के वक्त भी ये इसी कैप्सूल से अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल पे लैंड करेंगे, जहां से उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। इस मिशन का टोटल खर्च 13,000 करोड़ से भी अधिक का आया है और इस मिशन को 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है। अगर इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाए तो USA, रशिया और चाइना के बाद इंडिया चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने लॉन्च व्हीकल से किसी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा हो। नंबर 3, आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जो सन को स्टडी करेगा। ये एक ज्वाइंट वेंचर मिशन है, यानी कि इसरो के अलावा इंडिया के और भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस मिशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता मिलकर काम करेंगे। इस मिशन के थ्रू एक सैटेलाइट को लैग्रेंज 1 पॉइंट पे भेजा जाना है, जो अर्थ से 1.5 यानी कि 15 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दरअसल लैग्रेंज पॉइंट स्पेस का वो पॉइंट होता है जहां 2 लार्ज ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल पुल सेंट्रीपिटल फोर्स के लगभग बराबर हो जाता है। जहां अगर किसी सैटेलाइट को प्लेस कर दिया जाए तो वो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से कम फ्यूल में सन को ऑर्बिट कर सकेगा। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सन की आउटर लेयर यानी कि कोरोना को स्टडी करना है, जो समय के साथ साथ कई किलोमीटर तक एक्सटेंड होता जा रहा है। ये अभी भी साइंस की दुनिया में एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिरकार सोलर डिस्क का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 6000 केल्विन ही है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर मिलियन में है, जो सन के सरफेस से कई गुना ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये अभी भी सोलर फिजिक्स की दुनिया में एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए इसरो आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। इस मिशन के लिए PSLV XL यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाएगा। इस मिशन को तैयार करने में 370 करोड़ से भी अधिक का खर्चा आया है। अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसे 2019 से 2020 के बीच में लॉन्च किया जाना
था, लेकिन पैंडेमिक के कारण इसमें डिले हो गया, लेकिन 2022 तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा।